हेलो दोस्तों, इस उम्मीद के साथ आज का वीडियो शुरू कर रहा हूं कि आप लोग इस कठिन समय में भी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इजराइल का एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है। इजराइल का जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसे हम आयरन डोम भी कहते हैं, और ये जो है कैसे हवा में ही मिसाइल को बर्बाद कर देता है, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इसका आप इमेज यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इधर से जो है एक मिसाइल फायर करी गई है, इधर से काउंटर जो है मिसाइल, या फिर इधर से ही जो है हमारी कोई एनिमी की आई हुई है और यहाँ से जो है कोई काउंटर मिसाइल जो है आकर के उसको बर्बाद कर दे रही है यहीं पे, और जिससे जो है इजराइल का ये पॉपुलेटेड एरिया जो है ये जो है बर्बाद होने से बच जा रहा है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये कुछ ट्रक्स टाइप की चीज़ें हैं, जिस पे जो है ये सारी चीज़ें, ये बैटरी और ये सारी मैं बताऊंगा कि बैटरी वो बैटरी नहीं जो हम लोग सोच रहे हैं, और ये जो हमारी पूरी कंट्रोल यूनिट और रडार जो है सारी चीज़ें कैरी करी गई हैं। यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये ही है बैटरी, जो बैटरी इसमें यूज होता है। बैटरी का मतलब है एक सेटअप पूरा, जिसको जो है बाद में चेंज भी किया जा सकता है। जैसे ये एक मूवेबल है, मान लीजिए ये जो है आपका मूवेबल भी हो सकता है, मतलब मोबाइल भी हो सकता है, मोबाइल मतलब क्या मूवेबल, या फिर स्टैटिक भी हो सकता है कि एक जगह रखा हुआ है, ठीक है। और ये यूनिट जो होता है, यही यूनिट जो है मिसाइल को बर्बाद करने के लिए अपना एक काउंटर मिसाइल जो है फायर करती है और उसको बर्बाद करती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इधर से कुछ बहुत सारी मिसाइल जो है आ रही हैं और यहाँ से जो है कुछ फायर किया गया है, जिससे जो है ये सारी मिसाइल्स को इसकी सीमा में आने से पहले ही उसको खत्म कर देगा। तो दोस्तों, यही है वो सारी चीज़ें, इसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग को ये तो पता ही होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन की जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, उसमें काफ़ी बर्बादी चल रही है। यहाँ पे आप लोग पिक्चर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि काफ़ी जो है बर्बादी का मंजर चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट में। और इसमें जो है फिलिस्तीन की तरफ से जो गाजा स्ट्रिप है, गाजा स्ट्रिप की तरफ से मैं आपको ये भी मैप में दिखाने वाला हूँ कि है आखिर कहाँ। पहले आप लोग ये इमेज देख लें, ठीक है। काफ़ी बर्बादी, और इसके बाद मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो वीडियो है, इस वीडियो को आप लोग देखें कि ये बहुत ही जो है, आप लोग इधर से देख पा रहे होंगे कि इधर से जो है मिसाइल्स आ रही हैं और इधर से जो है एंटी मिसाइल जो है उसको जाकर के जो है तबाह कर दे रहा है। देख रहे हैं जो एक्सप्लोड हो रहा है, जहाँ पे एक्सप्लोड हो रहा है वहीं पे जो है क्या हो रहा है, वो जो एक्सप्लोड हो रहा है वो उस मिसाइल को तबाह करने के लिए ही, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हो रही है इसको आप देख पा रहे होंगे। अब चलिए हम इसको मैप में जो है थोड़ा देखते हैं कि मैप में इजराइल आखिर है कहाँ। तो ये अगर जैसे सारे कॉन्टिनेंट हो गए, ये हो गई हमारी एशिया कॉन्टिनेंट, ये हमारी नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो यहाँ पे जो है हमारा जो ये इंडिया है, इंडिया के अगर आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा इंडिया है, तो यहाँ पे जो है हमारा, यहाँ पे है कुछ इजराइल, ठीक है। इसको अगर अच्छे से हम लोग देखें तो अगर इजराइल को हम देखें तो ये सऊदी अरब के बगल में जो जॉर्डन है, जॉर्डन से सटा हुआ जो है ये मेडिटेरेनियन सी जो हमारा भूमध्य सागर, इसके जो है पास में इसी के एक एज पे जो है ये हमारा यही पार्ट जो है इजराइल है, ठीक है। और इसको अगर और क्लियर व्यू में हम अगर देखा तो यहाँ पे देखिए कि ये जो सऊदी अरब और जॉर्डन के बगल में जो है ये है, ये एक छोटा सा कंट्री है इजराइल, और इसी में जो है ये पार्ट जो है, ये इसी को गाजा स्ट्रिप कहते हैं। ये जो पार्ट है ये है गाजा स्ट्रिप, ये भी इसको हम लोग गाजा पट्टी भी कहते हैं हिंदी में, या फिर गाजा स्ट्रिप। और इसी यहाँ से ही मिसाइल्स मेनली इस रीजन में फायर होते हैं। और जो है इजराइल को एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप करने की जरूरत इसलिए पड़ी थी कि यहाँ पे जो है एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमास, जो कि काफ़ी मतलब यहाँ पे बर्बादी करती रहती है, और इसी के कारण जो है उसे एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप करना पड़ा था। अब दोस्तों देखते हैं कि ये एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम में होता क्या है। तो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम में मेनली जो है 3 चीज़ें होती है। पहला चीज़ होता है हमारा जो है रडार। रडार मतलब जो डिटेक्ट करता है कि जैसे ही कोई, अगर मान लीजिए कोई मिसाइल अगर इसके सीमा में आएगा तो वो डिटेक्ट कर लेगा, ठीक। दूसरा होता है बैटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल यूनिट, ठीक है। ये यूनिट जो होता है कि वो बैटल को मैनेज करता है, लाइक इससे जो सिग्नल मिलती है उसको अपने पास रखता है, और इसको जो है तीसरे यूनिट को जो है अपना सिग्नल ट्रांसमिट करता है, जिससे हम लोग मिसाइल फायरिंग यूनिट कहते हैं। और मिसाइल जो है यहाँ पे आप लोग देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पे जो है मान लीजिए कि कोई एनिमी आर्टिलरी है, और ये अगर इजराइल के किसी आयरन डोम, ये मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ, पे मान लीजिए अटैक करता है यहाँ पे, तो ये जो है मिसाइल यूनिट जो 3 पार्ट थे हमारा, 3 पार्ट, पहला तो डिटेक्शन एंड रडार जो है, डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रडार, ठीक है। दूसरा बैटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, और तीसरा जो है मिसाइल फायरिंग यूनिट। तो तीसरे जो यूनिट है मिसाइल फायरिंग यूनिट, यहाँ से जो है एक मिसाइल फायर किया जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख भी पा रहे होंगे। और ये मिसाइल जो है इसके जो यहाँ पे जो एलिमेंट मतलब एनिमी की जो आर्टिलरी है उसको जो आकर के यहाँ पे ये फट जाता है और ये बर्बाद कर देता है, ठीक है। और ये देखिए इजराइल, कोई भी देश, मान लीजिए अपने इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया में अगर कोई भी कंट्री अगर कोई मिसाइल दागेगी तो कहाँ दागेगी बताइए। अगर कोई भी कंट्री मिसाइल दागती है तो वो जाहिर सी बात है, ये राजस्थान के रेगिस्तान में तो दागेगी नहीं। कोई भी मिसाइल दागने का मतलब तो यही होगा ना कि उसकी जो है जान माल की क्षति पहुंचाए। तो या तो वो हमारे दिल्ली पे अटैक करेंगे या बम्बई पे अटैक करेंगे, उनको जो घनी आवाज़ें चाहिए जिससे हमारी नुकसान हो। एक ऐसा तो है नहीं कि कोई मिसाइल जो है सैंपल के तौर पे अटैक करने के लिए जो है दिखाने के लिए, ऐसा तो कोई करता नहीं है, क्योंकि मिसाइल में काफ़ी खर्चे आते हैं, और वो अगर चाहेगा तो बर्बाद, सबसे पहले तो चाहेगा कि इसको काफ़ी नुकसान होना चाहिए सामने वाले देश को। तो वही उसी तरह से इजराइल में भी हर जगह पे इसकी ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे घनी आबादी है, जहाँ पे अगर जैसे देखिए अगर कोई एनिमी की आर्टिलरी जो है आती है और वो अटैक करने की कोशिश भी करती है, तो वो जाहिर सी बात है उसके पॉपुलेटेड एरिया जहाँ पे इजराइल को कुछ नुकसान हो, और उस जगह पे जो है इसने ऐसा सिस्टम डेवलप कर रखे हैं कि जैसे ही पता
चलेगा, इसके एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम को एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अगर पता चलेगा कि इस हमारे किसी पॉपुलेटेड एरिया में जो है ये अटैक होने वाला है और इससे हमको नुकसान होने वाला है, तो उसको पहले ही ये जो है ये सिस्टम एक्टिवेट होगा। और 3 पार्ट में जो है ये सिस्टम काम करता है। और पहला पार्ट इसको पहले डिटेक्ट करता है, दूसरा जो है उसके सिग्नल को प्रोसेस करता है, मतलब जो वो कंट्रोल करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी साइड एरिया में गिरने वाला है तो ये इस तरह से डेवलप ही किया गया है कि इस सारे ही मिसाइल को बर्बाद नहीं करता है, ये जो जिससे उसको घनी आबादी को, जिससे इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिससे इसके मिलिट्री बेस को खतरा पहुंचने वाला है जिस मिसाइल से, उसी को सिर्फ ये बर्बाद करता है। ठीक है, और ये यहाँ पे जो मिसाइल फायरिंग यूनिट है, यहाँ से जो है एक मिसाइल फायर किया जाता है और जिससे जो है उसका मिसाइल जो है इजराइल जो मिसाइल फायर किया जाता है फिलिस्तीन के जो गाजा पट्टी की तरफ से, उसको बर्बाद कर देता है। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और भी देख पा रहे होंगे कि ये यही है, पहला तो रडार यूनिट, दूसरा बैटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल यूनिट और तीसरा मिसाइल फायरिंग यूनिट। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे जो एनिमी की जो आर्टिलरी है यहाँ से जो है फायर करी गई है। और ये देखिए जब भी आयरन डोम दिखाया जाता है, देखिए आयरन डोम जो का जो शील्ड दिखाया गया है, ये हमेशा किसी पॉपुलेटेड एरिया या फिर बिल्टअप एरिया के जो है आसपास दिखाई जाती है, क्योंकि इसका एम ही है अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपने जो पॉपुलेशन है उसको प्रोटेक्ट करना, न कि अभी जो है अगर बात करें कि पूरे इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए लगभग 13 ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है। ठीक है, और अभी जो है फिलहाल इजराइल के पास 10 ही ऐसे सिस्टम है। ठीक है, तो इसीलिए अभी पूरा इजराइल प्रोटेक्ट नहीं, लेकिन ये जो है अपने जो इंपॉर्टेंट एरिया है उसको प्रोटेक्ट करने में कामयाब है। और लगभग 90% इसका जो अगर सक्सेस रेट की बात करें तो 90% जो मिसाइल्स इसकी तरफ आती हैं उसको ये बर्बाद करने में कामयाब होता है। और 100% को कामयाब मीन्स बर्बाद करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसका तो फंक्शन ही यही है कि जो इसके पॉपुलेटेड एरिया या फिर बिल्टअप एरिया या फिर मिलिट्री बेस को तबाह करने वाली है, जो जिससे इसको नुकसान पहुँचने वाला है, सिर्फ उसी को बर्बाद करता है, अदरवाइज ये छोड़ देता है। ठीक है, और ऐसा कर भी नहीं सकता कि सारे को अगर बर्बाद करने जाए। तो अगर एक मिसाइल की बात करी जो इंटरसेप्टर है इसका, उसका कीमत लगभग अगर कम आंका जाए तो $40,000 के आसपास आता है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो सकता है। और लगभग इसने लगभग हज़ारों अभी तक बर्बाद कर चुके हैं। ये जो गाजा पट्टी से अक्सर अटैक होता ही रहता है और ये जो है हज़ारों ऐसे अटैक को नाकाम कर चुका है। और इसीलिए जो है ये बहुत बहुत ये कॉस्टली भी है, तो इसको हर जगह तो यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो लेकिन फिर भी जब भी इसको लगता है कि इसके, और एक बात और मैं बता दूं कि जब भी इसकी तरफ जो कोई मिसाइल फायर की जाती है तो इसके रडार यूनिट जब सेंस करता है तो इसके उस सिटी में जो अंडर थ्रेट है उसमें एक सायरन भी बजने लगती है। जैसा कि आप लोग उस वीडियो में भी देख पाए होंगे, एक सायरन बजने लगती है, लोगों को जो है एक समय मिलता है स्वस्थ मीन्स अगर सुरक्षित जगह पे जो है चले जाने के लिए। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और देख पा रहे होंगे कि ये है गाजा स्ट्रिप। ठीक है, और यहीं से जो है मेनली फायर होती है मिसाइल इस तरफ। और यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और देख पा रहे होंगे, ये ब्लूइश जो है रीजन बनाया हुआ है, जो एक तो डार्क ब्लू है एकदम, जो 15 जिसमें यहाँ पे जो है यहाँ इस एरिया में जो 15 सेकंड का टाइम ही मिल पाता है लोगों को सेफ्टी में जाने के लिए। और इजराइल जो है अपने हर इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास, हर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास एक बंकर बना के रखता है जिसपे मिसाइल्स वगैरह का कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, काफ़ी अच्छे जो है सुरक्षित बंकर होते हैं। और इस एरिया के लिए 30 सेकंड, यहाँ पे 45 सेकंड्स, यहाँ पे जो है 60 सेकंड्स, और इस एरिया सब में जो है इसको 90 सेकंड्स तक मिल जाता है। जैसे ही देखिए जैसे ही यहाँ से कोई मिसाइल फायर हुआ तो यहाँ पे सबसे पहले रडार उसको सेंस करेगा और वो उस सिटी में, उस पॉपुलेटेड एरिया के आसपास जो है एक क्या सायरन सा बजने लगता है, जिससे जो है वो लोग को जितना टाइम उनको मिले उसके अंदर वो लोग जो है जाकर के एक सेफ एरिया में जाते हैं। और साथ ही इसका जो है एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है एक्टिवेट होता है और वो जो है इस वजह से उस मिसाइल को बर्बाद भी कर देता है। और आप एक चीज़ और भी आप लोग देखे होंगे कि जब भी इसके ऊपर मिसाइल फायर होता है तो इजराइल के लोग जो है छत पे जाकर के जो है अपने देखने लगते हैं कि किस तरह से ये, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा डर नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता है कि इस मिसाइल्स को जो है बर्बाद कर ही देगा ये। उनमें जो है बहुत ज़्यादा डर का माहौल नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता भी है कि उनके जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो काफ़ी अच्छा वर्क करता है। तो चलिए दोस्तों यही था। और मैं एक बात लास्ट में एक चीज़ और भी बता दूँ कि ये जो है ये मिसाइल अपना ट्रेजेक्ट्री चेंज करने में मीन्स सक्षम है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि मान लीजिए अगर दुश्मन की जो मिसाइल्स ऐसे जा रही है तो इसको जो बर्बाद करने के लिए। और हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये ऐसा नहीं है कि इधर से मिसाइल आ रहा है और इधर से डायरेक्ट काउंटर में जाकर उससे टकरा जाता है, ऐसा नहीं है। ये जब मिसाइल आ रही होती तो यहाँ से जाकर के जो है ये क्या करता है कि इसके पास में जाकर फट जाता है, जिससे कि ये मिसाइल बर्बाद हो जाता है। और उसका जो पार्ट गिरने की वजह से जो नुकसान होगा बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जो भी होता है वो होता ही है, उससे नहीं बचा जा सकता इसमें भी। ठीक है, मान लीजिए जैसे इसको ऊपर में ही ये मिसाइल्स आ रही थी, यहाँ पे जाकर जो ये फट गया तो ये जो उसके मलबे के गिरने से जो नुकसान होगा उससे नहीं बचा जा सकता है। और ये जो इसकी मिसाइल्स जो होती है वो अपना ट्रेजेक्ट्री चेंज कर सकती है। लाइक यहाँ से आया और अगर आगे जा रहा है और उसको कहीं से इसके अंदर जो ये सिस्टम लगा हुआ है या फिर जो कंट्रोल यूनिट इसको सिग्नल दे रहा है, दोनों ही अगर इसको अगर बोलता है, सजेस्ट करता है कि तुम अपना ट्रेजेक्ट्री चेंज करो और जो है कहीं आसपास में कोई मिसाइल्स को अगर तबाह करना है तो ये अपना ट्रेजेक्ट्री चेंज भी कर सकता है। और यहाँ पे आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे कि ये जो है
कैसे ट्रेजेक्ट्री चेंज कर रहा है और ये कैसे ट्रेजेक्ट्री अपना चेंज कर रहा है। तो दोस्तों यही था इजराइल का एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसको आयरन डोम, जिसको लोहा का समझिए गुंबद कहने, उसको हिंदी में कहे तो जो आयरन डोम को, ऐसा कोई नहीं कि कोई आयरन का स्ट्रक्चर होता है, बट इसको जो जिस तरह का ये फंक्शन करता है इसीलिए इसको आयरन डोम कहा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों यही था आज का पूरा ये टॉपिक हमारा। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।